सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस के एक सबसे बेहतरीन क्लास में आपका वेलकम है। और कक्षा 10वीं और 12वीं के जो भी स्टूडेंट्स जिनको कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए था, तो यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। लाइक आपके जो फॉर्म है वो 19/5/2025 से फॉर्म बनने स्टार्टेड हो जाएंगे और ये लास्ट डेट होने वाला है 10/6/2025। ठीक है, मतलब 19 मई 2025 से लेकर के 10 जून 2025 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें आपका बोर्ड परीक्षा दो जो कंप्लीट हुआ है 2025 का सेशन का, उसके लिए होने वाला है। हाई स्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट, और उसके बाद हाई स्कूल के बाद जो आपका इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं उनके लिए कंपार्टमेंट परीक्षा। ठीक है, ये दोनों जो है अप्लीकेबल होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन करना होगा आपको, जैसे पिछले वर्षों में आपने किया था। उसके बाद आपको चालान भी बनवाना होगा, ये भी आपको डिटेल में बताऊंगा कितना चार्ज लगेगा, क्या लगेगा, पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताया गया हाई स्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट के संबंध में। मतलब कि अगर आप कक्षा 10वीं में थे, आपने एग्जामिनेशन दिया था और आप इम्प्रूवमेंट या फिर कंपार्टमेंट परीक्षा का जो फॉर्म है वो फिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे डिटेल है। इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत जो परीक्षार्थी है, मतलब जो छात्र है, अपने अनुत्तीर्ण, मतलब जिस विषय में वो अनुत्तीर्ण हुआ है एक विषय में, तथा कंपार्टमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए 2 विषयों में से केवल किसी एक विषय में ही जो है परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। परीक्षा शुल्क यहाँ पे 256 रुपये और 50 पैसे जो है निर्धारित किए गए हैं। ये हो गया जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड। अब बताइए आप मुझे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कि आपको कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का मतलब पता है या फिर नहीं। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन और इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन का मतलब पता है कि नहीं, इसके बीच में डिफरेंस आपको पता है कि नहीं, सबसे पहले आप ये बता देना कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट क्या है, देन आप इस फॉर्म को फिल करोगे तो आप बहुत डाउट में रहोगे। सेकेंड हम बात करते हैं जो स्टूडेंट 12th के हैं उनके लिए। तो देखिए जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपार्टमेंट परीक्षा है और सब्जेक्ट भी आपको दे दिया गया है यहाँ पे। मानविकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग से सम्मिलित परीक्षार्थी किसी एक विषय में कृषि भाग 1 एवं कृषि भाग 2 में से निर्धारित विषयों में से किसी एक विषय का जो है आप कर सकते हैं। व्यावसायिक वर्ग के ट्रेड विषय में से किसी एक प्रश्न पत्र का जिसमें आप अनुत्तीर्ण हैं उसके लिए आप कंपार्टमेंट में सम्मिलित हो सकते हैं। परीक्षा शुल्क 306 रुपये आपको यहाँ पे दे दिया गया है, निर्धारित है। परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क को कोषागार के चालान के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के निम्नांकित मानक मत में जमा करके शुल्क का चालान प्रति, और उसके साथ साथ हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा एवं इंटरमीडिएट जो छात्र हैं उनके लिए कंपार्टमेंट परीक्षा का जो ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा उसको फिल करना होगा, सबको अटैच करना होगा। आवेदन जो आप करोगे ऑनलाइन उसको आप डाउनलोड करोगे। उसके बाद आपको 10 जून 2025 के अंतर्गत 3 दिन के अंदर ही आपको जो है रजिस्टर्ड डाक द्वारा जो भी आपको कार्यालय मिलेगा, क्षेत्रीय कार्यालय, उसके एड्रेस पे आपको सेंड करना रहेगा। अब देखिए प्रोसेस क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लेना अपना, आप 10th के हो 12th के हो उसी के अकॉर्डिंग। जैसे देखो 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दोनों दिया गया है, इम्प्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट, बट जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए केवल कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन अवेलेबल है और उसमें भी कुछ सेलेक्टेड जो सब्जेक्ट हैं उसके लिए अवेलेबल है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जैसे कि अभी स्क्रूटनी का फॉर्म आया था, तो स्क्रूटनी में भी आपने चालान बनवाया था, मतलब बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने स्क्रूटनी का फॉर्म फिल किया था तो उन्होंने चालान बनवाया था। चालान बैंक के माध्यम से बनता है, ठीक है, ऑनलाइन आपको बैंक में जाना है, वहाँ पे जाकर के आपको चालान बनवाना है। और जिसके लिए आपको प्रेफर करना है SBI बैंक, SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही प्रेफर करना, ठीक है, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम चालान बन रहे हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चालान की प्रति, और उसके बाद आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया है, ऑनलाइन आपने जो आवेदन किया है, ठीक है, ऑनलाइन आपने जो आवेदन किया है उसकी प्रति, फिर उसके बाद और भी जो प्रति यहाँ पे दिया गया आपको, जैसे देखो यहाँ पे बताया गया रजिस्टर्ड आपको डाक द्वारा। आप जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे वहाँ पर आपको एक एड्रेस मिलेगा कि आपके नियर बाई जो मुख्यालय है यूपी बोर्ड का वो क्या है, मतलब आपके मंडल के अकॉर्डिंग। तो उस एड्रेस पे आपको जो है बाई पोस्ट कुरियर करना होगा, ठीक है। एक लिफाफा ले लेना आप, उसमें सब कुछ ये सब पुट कर लेना, रख लेना। फिर उसके बाद आप वहाँ पे एड्रेस लिख देना जो आपको आवेदन करते टाइम मिलेगा। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे क्या करना रहेगा, बाई पोस्ट करना रहेगा।
अब देखिए पूरा प्रोसेस जो है वो मैं आपको जब ये विंडो ओपन होगा वेबसाइट पर, मतलब 19 तारीख से ये फॉर्म भरने स्टार्टेड हो जाएंगे, तो मैं आपको जो पूरा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप वो मैं आपको 19 तारीख को ही बता पाऊँगा, क्योंकि उससे पहले मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अभी ऑफिशियल वेबसाइट जो है upmsp.edu.in, इस पे इससे संबंधित कुछ नहीं आया है। केवल अभी नोटिस आपको शेयर किया गया है कि आप लोग रेडी हो जाओ, फॉर्म जो है वो आने वाला है, इतने से लेकर के इतने डेट के बीच में आपको फॉर्म फिल कर सकते हो। किसके लिए फॉर्म फिल करना है, कौन से क्लास के लिए कौन सा फॉर्म फिल होगा, कंपार्टमेंट किसके लिए होगा, किसके लिए इम्प्रूवमेंट होगा, कौन से सब्जेक्ट के लिए आप फिल कर सकते हो, ये सब डिटेल आपको दे दिया गया। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये सेम अपडेट न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर लेना, या फिर व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा